नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह हमारा वही सवाल कि आपकी आपकी जो प्रैक्टिस है वो चल रही होगी। और वीडियो तो दोस्तों तरह तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने दिया है, बहुत सारी वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने दिया है बनाकर। और कुछ वीडियो तो दोस्तों ऐसी है जो बहुत खास थी, जिसके व्यूज़ थोड़े कम आए, उसकी उसकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी कम है, उसमें आनी चाहिए थी। वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ थी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। लेकिन चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए दोस्तों मेन टॉपिक पर आते हैं। उसके पहले वही मेरा रिक्वेस्ट, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और क्या करना है तो पता ही है आपको। यदि वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपनों को, और मेरा बूस्टअप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों मेरी बातों को जरूर सुने। तो आइए मेरी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपने देखा होगा कि जब स्टेज पर एक हारमोनियम प्लेयर जब हारमोनियम बजाने के लिए बैठता है तो एक गायक भी होता है अलग से। मान लिया हारमोनियम प्लेयर आप हैं, अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि आप हारमोनियम प्लेयर हैं और कोई गायक है, सिंगर है, वो गाना गाना चाह रहा है, तो बजाना तो आपको पड़ेगा, उसके साथ बजाना पड़ेगा ना। होता है ना, सिंगर गाते हैं और पीछे से पियानो वाले या हारमोनियम वाले, ज़्यादा तो पियानो ही होते, कीबोर्ड होता है, सिंथेसाइजर होता है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो बजाते हैं। तो कई बार होता है कि गाने का स्केल सिंगर को पता होता है तो वो बता देता है, या सिंगर मैच्योर्ड होता है तो कहता है कि जो ओरिजिनल स्केल है वो दे दीजिए, मैं गा लूंगा। लेकिन अगर सिंगर भी थोड़ा अननोन है, जानकारी थोड़ी कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है ना। होता क्या है दोस्तों, जब सिंगर गाना गाने लगते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले उनका ध्यान जाता है कहां, आवाज पे। कहां जाता है, आवाज पे, कि ये जो गाना है वो कहां से शुरू हो रही है, वो सिंगर कहां से गा रहा है। देखिए मोबाइल पे गाना सुन लेना और स्टेज पे सिंगर जब गाता हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। कई बार सिंगर का गला थोड़ी खराब है तो वो स्केल को नीचे कर देते हैं। अब मान लिया जाए कि एक गाना है, सपोज आपको पता ही होगा, जीता था जिसके लिए, यहां से शुरू हुआ। ओरिजिनल में अगर यहां से है, मान लिया जाए ओरिजिनल में यहां से है, अब किसी सिंगर की गला खराब है तो उसने कहा कि मेरी ऊंची आवाज नहीं जाएगी, मैं जहां से गाता हूं वहां से आप पकड़ लीजिए। तो हारमोनियम वाला क्या करेगा उसमें, ये मेरा सवाल है आपसे, क्या करेगा बताइए। तो वो क्या करेगा, हारमोनियम प्लेयर वो कहां से शुरू कर रहा है, उसकी आवाज को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा मैं यहां दिखाता हूं, समझिए इसको। यही सब मुख्य बातें हैं, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो सिर्फ अलंकार ही करेंगे तो भी नहीं, वो अलंकार के आगे भी तो होता है कि सिर्फ अलंकार ही होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ते, सिर्फ ABCD पढ़ते रह जाते, इंग्लिश आ जाती, क ख ग घ पढ़ते रह जाते, हिंदी आ जाती। नहीं ना होता, ऐसा स्टेप होता है। आज कुछ समय ये, फिर कुछ समय ये, फिर कुछ समय ये, स्टार्टिंग में ABCD, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप ए फॉर एप्पल, थर्ड स्टेप दिस इज एन एप्पल। इस तरह से हम लोग करते हैं ना, तो स्टेप होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब सिंगर ने कहा कि आप पकड़ लीजिए। अब मान लिया जाए, सपोज मान लीजिए
कि मैं सिंगर हूं, तो मैंने आवाज लगाया क्या, जीता था जिसके लिए। तो पहली आवाज क्या थी, ये थी, जीता था जिसके, जीता था जिसके लिए। अब वो जो सिंगर था जिसका गला खराब था, वो उसने कहा कि मैं वहां से नहीं गाऊंगा, मेरा थोड़ा नीचा हो जाएगा। उसने शुरू कर दिया, तो जीता था जिसके लिए। तो हम ढूंढेंगे, रहेगा तो यहीं पर स्टार्ट, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो इसी के आसपास से थोड़ा सा चाहिए चाहिए चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। एक नोट नीचे होता है, एक स्वर नीचे होता है, या एक स्वर ऊपर होता है, उससे ज्यादा, या आधा स्वर जिसको हाफ नोट कहते हैं वो नीचे होता है, या हाफ नोट ऊपर होता है, उससे ज्यादा सिंगर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि गाना जीता था जिसके लिए और आप कहेंगे कि तो कैसा हो जाएगा। देखिए ये मैं किसी की वीडियो मैंने देखा है, अभी ये करने से मुझे याद आया, आई थिंक मेरे हिसाब से, पता नहीं क्या कहूं, शब्द नहीं मेरे हिसाब से, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इतना ही कह सकता हूं। देखिए कोई भी गाना है उसी का, देखिए मैं दिखा रहा हूं, जीता था जिसके लिए, और ये हो गया क्या, जीता था जिसके लिए, जीता था जिसके लिए। ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। सिंगर ओरिजिनल स्केल से आधा नोट, जिसको हाफ नोट कहते हैं, या एक नोट यानी एक स्वर, ठीक है, वो ओरिजिनल स्केल से नीचे कर सकता है या ऊपर कर सकता है। इतना ही करने की जरूरत ही पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर गाना ही डेड हो जाएगा, है ना। तो आइए मूल पॉइंट पे, जीता था जिसके लिए। सिंगर ने कहा मैं इतना ऊंचा नहीं गाऊंगा, थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, तो उसने उठाया, जीता था जिसके लिए। आपको उतना पता चला? नहीं पता चला, वो सिर्फ यहां पर इधर एक नोट नीचे आ गया। कैसे? जीता था जिसके लिए, डाउन हो गया ना। या थोड़ा और डाउन किया जा सकता है, थोड़ा सा और, मान ले ज्यादा गला लगा है तो थोड़ा सा और हो सकता है। कैसे? अब उसको भी आप देखिए, जीता था जिसके लिए, ये कोमलनी से शुरू हुआ, जीता था जिसके लिए, और एक हुआ कहां से, शुद्धनी से शुरू हुआ, जीता था जिसके लिए, और ओरिजिनल कहां था, यहां पर पहली काली, ऊपर का तार सब तक की पहली काली से शुरू हुआ, जीता था जिसके लिए। तो सिंगर ने क्या पकड़ा, हारमोनियम प्लेयर ने क्या पकड़ा, उसकी आवाज को पकड़ा, कि जब इसने मुंह खोला शुरू किया, वो आवाज कहां थी, तो आवाज ओरिजिनल जीता था जिसके लिए, ओरिजिनल थोड़ा नीचे, सिंगर जो नीचे कहा था, जीता था जिसके लिए। अब बात समझ रहे हैं आप? तो प्लेयर जो है ना, वो सिंगर की आवाज को पकड़ता है। ये तो मैंने एक गाने पे बता दिया, ठीक है। कोई और गाना भी हो सकता है, जैसे सपोज मान लीजिए ये गाना है एफ शार्प मेजर में, ये शाम मस्तानी ये शाम। अब सिंगर की आवाज थोड़ी ज्यादा बुलंद है, किसी किसी की आवाज टिप की होती है, तो उसने कहा नहीं भाई एक नोट ऊंचा कर दो, मैं थोड़ा और ऊंचा से गाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लेयर क्या करेगा कि जो यहां पर था वो यहां कर देगा,
है ना, ये शाम मस्तानी, ये शाम, ये शाम मदहोश किए जाए, किए जाए, यहां आ गया मेजर, ठीक है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, और थोड़ा ऊंचा हो गया, पहले मैंने कहां से बताया था, एफ शाम, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तो ये क्या हुआ, आवाज को पकड़ना, आवाज को पकड़ना, ये ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से सेटिंग्स होती है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए, एक गाने का एक लाइन निकालिए और जब वो निकल जाए तो उसके फार्मूले को, स्ट्रिक को देखिए कौन कौन सा स्वर लगा है और उसको 10, 20, 25 बार बजाइए और उसी स्वर के आधार पर दूसरे स्वर से बजाइए, फिर तीसरे स्वर से बजाइए, तो आपका माइंड जो है खुलेगा। सेल्फ डिपेंड तभी आप बनिएगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, बहुत तरह का अलंकार करने से नहीं होगा, हर चीज का तरीका होता है। अलंकार करना है तो हम सदा अलंकार ही करते रहेंगे तो गाना कब निकालेंगे। कुछ बेसिक अलंकार है जिसको करना चाहिए, वो डेली रूटीन में शामिल हो और फिर उसके बाद गाना निकालिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए। और दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। मैं भी तो देखूं कितने सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरी वीडियो से फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो भी हो, उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को म्यूजिक ग्राम चैनल की तरफ से राजेश कुमार का नमस्कार।